Hello students, I am Praful Shandili, one of the senior most faculties of Central India for all government job examinations like UPSC, State PSC, Banking, SSC, Railway, LIC, etc. अभी तक हमने अपने वीडियो में 5 देखा है टोटल टेंसेस, प्रेजेंट के 4, पास्ट के, और ये छठवां टेंस हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि पास्ट का सेकंड है। इसे कंटिन्यूअस के साथ साथ हम इम्परफेक्ट भी बोलते हैं या प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। अब इसको हम देखें, कंटिन्यूअस मतलब आप समझते हैं, कंटिन्यूअस मतलब सतत, लगातार जो कार्य चल रहा है। सॉरी, पास्ट की बात हो रही, इसलिए चल रहा था, और वह कार्य चल रहा था मतलब वो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, इसलिए उसको क्या बोल दिए, इम्परफेक्ट। और साथ में उसको और क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव, क्योंकि कार्य बढ़ रहा है, आगे चल रहा है। तो कंटिन्यूअस हो चाहे इम्परफेक्ट हो चाहे प्रोग्रेसिव हो, तीनों ही क्या कहलाएंगे, एक ही मीनिंग के हैं। और इसमें हम बात यहाँ पास्ट की कर रहे हैं, तो इसका टेंस यानी टाइम क्या है, पास्ट, और स्टेट क्या है, कंटिन्यूअस। तो अब इसकी हिंदी संरचना देखें हम कैसे बनती है। कर्ता धन कर्म धन क्रिया धन रहा रही रहे धन था थी थे। ध्यान रखेंगे, कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, क्रिया यानी वर्ब, उसके साथ में क्रिया के साथ में रहा रही रहे, ये कंटिन्यूअस की पहचान है। अगर रहा रही रहे आया है मतलब वो कंटिन्यूअस हुआ, और था थी थे किसकी पहचान है, पास्ट की पहचान है। क्योंकि दो बातें होती हैं, एक टेंस होता है और दूसरा टाइम, एक टाइम होता है, दूसरा स्टेट होता है। स्टेट क्या है, चल रहा है, कार्य कंप्लीट कंटिन्यूअस है, और टाइम क्या है, पास्ट। तो पास्ट के लिए हम था थी थे लिए, और स्टेट अवस्था के लिए क्या लिए, कंटिन्यूअस लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। ये मैंने पहले बताया था कि पास्ट सिंपल टेंस में था थी थे नहीं आता, और आगे के टेंस में आएगा, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में है था थी थे, पास्ट परफेक्ट में भी होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होगा, ध्यान रखना है। लेकिन पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम बोलते हैं, उसमें था थी थे नहीं आता। अब इंग्लिश की बात करें, स्ट्रक्चर क्या होगा, कर्ता यानी सब्जेक्ट, इसमें एक सहायक क्रिया आएगी, दो में से कोई एक, was या were, ये दो में से कोई एक सहायक क्रिया आएगी डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फॉलो में, और प्लस V4 मतलब वर्ब का चौथा रूप, जो कि कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है, ING फॉर्म होता है मेन वर्ब का, प्लस यदि ऑब्जेक्ट है वाक्य में, यानी क्रिया सकर्मक है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसमें ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं। अब इसका कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। तो पहले उसके ये देखें कि हम जो किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी यूज होगी, वाज होगी कि वेर होगी। आई के साथ वाज, ये फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर नंबर में है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या है, वी के साथ वेर। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू के साथ वर, सेकंड पर्सन प्लूरल यू के साथ वेर। सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू होता है, सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू होता है। ये पर्सन नंबर चार्ट हम बता चुके हैं पहले, आप देख सकते हैं। फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं, जो कि ही शी इट और जो भी अन्य है, जैसे ए बुक, अ मैन, अ काउ, अ ट्री, अ पेपर, जो भी हो, वाटर, ऑयल, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिसके साथ कौन सी ऑक्सिलरी आएगी, वाज। और यदि उसका प्लूरल फॉर्म हम बना दें, जैसे ही का भी प्लूरल दे होता है, शी का भी, इट का भी, यदि हम प्लूरल फॉर्म बना दें तो दे हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल, और उसके साथ कौन सी ऑक्सिलरी आएगी, वह। तो इस तरह से आप देखें, केवल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ वाज, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शी इट और जो भी अन्य है एक वचन, उसके साथ वाज। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी, सहायक क्रिया वर आएगी। ये आपको ध्यान में रखना है, चूंकि दो सहायक क्रिया है, तो ये देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया आएगी, वाज आएगी कि वर आएगी। अब इसके कुछ उदाहरण हम देखें, जैसे हम एक उदाहरण ले लें, आई वॉज मेकिंग टी। आई सब्जेक्ट है, उसके साथ सहायक क्रिया क्या आ गई, वॉज, और मेक मेन वर्ब के साथ वर्ब का चौथा रूप लेंगे तो क्या हो जाएगा, मेकिंग। आई वॉज मेकिंग टी, शी के साथ सहायक क्रिया वॉज, चूंकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज, और वर्ब में ING चौथा रूप कहलाएगा। शी वॉज प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रही थी। यू वेर डांसिंग, यू के साथ ऑक्सिलरी वर और डांस क्रिया है। ध्यान रखें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अकर्मक क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सकर्मक, अकर्मक क्या क्रिया होती है, ये हम आपको बाद में अलग एक लेक्चर में डिटेल में बताएंगे। तो यू वेर डांसिंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल वर्ब है, सहायक क्रिया है और सब्जेक्ट है। डांस मेन वर्ब का चौथा रूप, यानी उसमें ING लगा है। तुम नृत्य कर रहे थे,
मोहन वॉज टेकिंग लंच, मोहन वॉज टेकिंग लंच, मोहन लंच कर रहा था, मोहन भोजन कर रहा था। द बॉयज वर क्वारलिंग, बॉयज क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो इसलिए क्या आ गया, वर। और क्वेरल, क्वेरल वर्ब है झगड़ा करना, उसमें आईएनजी। लड़के लड़के झगड़ा कर रहे थे, इस तरह से। दे वर एंजॉइंग पिकनिक, दे के साथ क्या आएगी सहायक क्रिया, वर। एंजॉय वर्ब में आईएनजी लग गया तो V4 हो गए। दे वर एंजॉइंग पिकनिक, पिकनिक क्या है यहाँ, ऑब्जेक्ट है, वे पिकनिक का आनंद उठा रहे थे। द टीचर, टीचर एक वचन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस कॉलम में आएगा तो उसके साथ क्या आएगा, वाज, और वर्ब टीच में आईएनजी यानी V4 प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, एक सब्जेक्ट है जो कि मैथ्स है। द टीचर वाज टीचिंग मैथ्स, शिक्षक गणित पढ़ा रहा था। इस तरह से क्या हुआ, वह हॉकी खेल रही थी, है ना, और तुम नृत्य कर रहे थे, लड़के झगड़ा कर रहे थे, वे पिकनिक मना रहे थे। इस तरह से शिक्षक गणित पढ़ा रहा था। इस तरह से जो उदाहरण है ये सभी क्या है, पास्ट में है, था थी थे से समझ में आया, पास्ट में है। और कार्य की स्थिति क्या थी, कंटिन्यूअस माने कार्य जारी था, चल रहा था। इम्परफेक्ट, चूंकि जारी था इसलिए वो अपूर्ण है, कम चल रहा है मतलब अपूर्ण, इसलिए उसको क्या बोल दे, इम्परफेक्ट। और क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव, इसके 3 नाम है, ये ध्यान रखें। इसमें भूतकाल में कोई कार्य के जारी होने की सूचना मिलती है, वह पढ़ रहा था, तुम दौड़ रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे, हम नाश्ता कर रहे थे, बच्चे शोर कर रहे थे। इस तरह से भूतकाल में कार्य कंटिन्यू था, ये ध्यान में रखेंगे। ये पास्ट की बात है, ये स्ट्रक्चर आपने देखा। हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट का परफेक्ट टेंस और पास्ट के 2 और बचे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 7वें और 8वें नंबर में हम देखेंगे। और इसमें अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं और हम उसके आपके प्रश्नों का जवाब पूरी तरह से क्लियर करेंगे। थैंक यू।